राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग योगा करके अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि जीवन में पहला सुख निर्दोखिल काया। पहला सुख है कि आपका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप पर आप स्वस्थ रहें। ये सबसे पहला सुख है ज़िंदगी का। तो बहुत अच्छा किसी ने बोला भी है, पहला सुख निर्दोखिल काया, दूजा सुख घर में हो माया। अगर आप स्वस्थ होंगे सबसे पहले, तभी तो आप खाने खा पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे, आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी हाई है, आप तला भुना नहीं खा सकते, आप चीनी नहीं खा सकते, आप अपने मन की चीज़ें नहीं खा सकते, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा करना है। योगा के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो इसमें यम नियम भी आ जाते हैं। इसमें हमारे 5 यम ही होते हैं, 5 नियम होते हैं। तो इसी में जब आप यम नियम को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप एक्यूरेट हो जाती हैं, और आप एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हैं। योगा का पहला सूत्र ही है अथ योगानुशासनम, यानी अब हम योग सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें एक अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो वो चाहे अपने शरीर के ऊपर अनुशासन हो, यानी कि शरीर के ऊपर डिसिप्लिन हो, या अपने परिवार के ऊपर हो, या समाज के ऊपर हो, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सभी से ये विनती कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे तो योगा करें। 1 घंटा नहीं कर सकते हैं तो आधे घंटे योगा करें। अगर सुबह नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप शाम को कर सकते हैं। तो छोटे छोटे आप योगासनों से भी शुरू करेंगे। अगर आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो भी आप स्वस्थ रहते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं: वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में बैलेंस होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ इनबैलेंस हो जाती है तो हमारी पूरी बॉडी इनबैलेंस हो जाती है, और हमारे अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको योगा करके, योगा इन तीनों के ऊपर काम करता है। जब हम आसन करते हैं तो वो हमारा अर्थराइटिस हो गया, यानी कि वात हो गया, और हमारा जो सिर से गले तक कफ का स्थान रहता है। तो जब हम कुछ क्रियाज वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो उससे हमारा कफ दोष दूर हो जाता है। और पित्त का स्थान होता है गले से लेके नाभि तक, तो पित्त का स्थान रहता है। इसमें हम कुछ क्रियाज करते हैं, शुद्धि क्रिया करके अपने आप को, शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो जब हम अंदर से स्वस्थ हो, अपने शरीर को शुद्धिकरण कर लेते हैं, जिसमें हमारी धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, इस तरह से हमारी 13 क्रियाएं होती हैं। तो अगर आप अंदर से भी अपने आप को क्लीन करेंगे, और वात का मतलब है कि जो आपकी अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो वात, पित्त और कफ, योगा तीनों के लिए काम करता है। योगा सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर ली योगा हो गया। योगा के 8 अंग होते हैं। इसमें आपको तीनों को बैलेंस रखने के लिए सभी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो कुछ आप खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ पीठ के ऊपर लेट के कर सकते हैं, कुछ पेट के ऊपर लेट के कर सकते हैं, फिर कुछ बैठ के कर सकते हैं। और साथ में आपको प्राणायाम या कपालभाति ज़रूर करनी है। प्राणायाम करने से हमारी ब्रीथ जो है वो सेव हो जाती है। कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारी आयु निश्चित नहीं होती है, हमारी सांसें निश्चित होती हैं। जब हमारी सांसें पूरी हो जाती हैं, उसी समय हमारी जो आखिरी सांस होती है वहीं की वहीं रुक जाती है। तो हमारी ज़िंदगी में सांसें निश्चित होती हैं, आयु निश्चित नहीं होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, जिससे हमारी ब्रीथ सेव होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो टारगेट होता है ब्रीथ का, कि 1 मिनट में आपकी 12 से 13 का होता है कि बार ब्रीथ लेते और छोड़ते
जोड़ते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारी ब्रीदिंग लेंथ बढ़ जाती है, तो हमारी ब्रीथ सेम होनी शुरू हो जाती है। जब हम ब्रीथ को सेव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ अपने आप ही बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो ऋषि मुनि योगा करते हैं, समाधि ध्यान करते हैं, कहते ऋषि मुनि बहुत लंबी आयु जीते हैं। वो इसीलिए जीते क्योंकि एक तो उनकी बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, और दूसरे वो योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। और योगा में सिर्फ इतना ही नहीं, योगा आपको धर्म के साथ भी जोड़ता है, आध्यात्मिक बनाता है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। कि जब हम योगा करते हैं तो कहते हैं हमारी नाभि के नीचे 3.5 फेरों में सर्पाकार अवस्था में एक कुंडलनी होती है, वो सोई हुई अवस्था में रहती है। वो हमारी नाभि के नीचे सोई हुई अवस्था में होती है। जब हम योगा करते हैं तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है, कुछ मूवमेंट्स होने शुरू होते हैं, तो जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है तो वो धीरे धीरे एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी कुंडलनी एक्टिव होनी शुरू हो जाती है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही ज्ञान आना शुरू हो जाता है। यानी कि हमें ज्ञान का अंदर से ही फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो हम ईश्वर के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। योगा में हम क्या करते हैं, योगा का मतलब ही होता है जोड़ना। अब किसको जोड़ना? बॉडी और माइंड को जोड़ता है योगा, क्योंकि हमारा बॉडी अलग, हम यहाँ बैठे हैं, मन हमारा कहीं भी भाग जाता है। तो सबसे पहले तो योगा हमारा, जब हम 1 घंटे अपने आप को अपने अंदर इन्वॉल्व करके योगा करते हैं तो हमारा बॉडी और माइंड दोनों जुड़ जाते हैं। जब हम बॉडी और माइंड जुड़ जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं योगा से, तो हम ध्यान से समाधि की अवस्था में जाते हैं, और समाधि से ही हमारा कैवल्य यानी कि मोक्ष। योगा का मतलब ही हमें ईश्वर के साथ साक्षात्कार होना। तो जब हम पहले हम बॉडी और माइंड को जोड़ते हैं, फिर हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत ज़्यादा योगा पे बल दिया है, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही शुरुआत होती है। भगवान शिव भी बहुत बड़े योगी हैं, भगवान शिव ने भी योगा किया, योगा करते हैं, समाधि लगाते हैं, तभी तो इतनी लंबी लंबी अरसों तक वो समाधि लगा लेते हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाद कारस्ते माँ फलेश कदाचना, योग कर्मेश कौशलम, कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। सुखे दुखे समीकृत्या लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समभाव रखना ही योग है। तो उन्होंने योगा के ऊपर बहुत बल दिया है, और भगवान शिव से योगा का प्रादुर्भाव होता है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसके साथ मैं उन लोगों से यही बोलूँगी, आप लोग योगा से भी जुड़िएगा, योगा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा योगा चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत योगा का डिप्लोमा लोनावाला कैवल्य धाम से किया हुआ है 1 ईयर का, तो हमारे इसमें थ्योरी के 5 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो मुझे योगा की बहुत नॉलेज है, और मैं खुद भी रोज़ 1 घंटा योगा करती हूँ, और साथ में लोगों को भी करवाती हूँ, टीच भी करती हूँ और खुद भी करती हूँ। तो हमारा अपना एक्सपीरियंस इतना है, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कहती हूँ, अगर आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना है और ईश्वर के साथ जुड़े रहना है, तो आप योगा ज़रूर कीजिएगा। जब आप योगा करेंगे तो आपके अंदर जो नाभि के नीचे 3.5 फेरों में सर्पाकार अवस्था में सोई हुई अवस्था में जो कुंडलनी है वो जागृत होगी, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते मर जाते हैं, पर जो हमारी कुंडलनी होती है वो सोई हुई अवस्था में रहती है, क्योंकि हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। जब हम योगा करते हैं तो वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू होती है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है तो हमारे अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग योगा कीजिएगा और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिएगा, और हमारे ब्रीथ के ऊपर भी आपको बहुत काम करना है। तो अभी गर्मियों में आपको कौन सा प्राणायाम करना है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बता देती हूँ कि हमारे 2 नोस्ट्रल होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट, और बीच में हमारी एक नाड़ी होती है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं, इडा पिंगला और सुषुम्ना।
ठीक है। तो हमारी 2 नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारी राइट नॉस्ट्रल जो है वो सूर्य का प्रतीक है, उससे हमें हीट मिलती है, और जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल है वो हमारा चंद्रमा का प्रतीक है, उससे हमें ठंडक मिलती है। तो गर्मियों में यदि आप अपने आप को ठंडा और कूल रखना चाहते हैं, और प्राणायाम से आप अपने आप को ठंडा कूल रख सकते हैं। तो आप जब गर्मियों में प्राणायाम करेंगे तो लेफ़्ट से ब्रीथ को अंदर लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। आपको इनहेल थ्रू द लेफ़्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रल, और आप इनका रेशियो डबल होता है। जितने समय आप ब्रीथ को अंदर लेंगे उससे डबल समय आप ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे, और रिटेंशन आपके ऊपर है। पहले आप लेने और छोड़ने में परफेक्ट हो जाएं, उसके बाद आपको ब्रीथ को रोकना भी है। फिर इसकी 3 स्टेजेस शुरू हो जाती हैं जब आप लेने छोड़ने में परफेक्ट हो जाते हैं। इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन, लेना, रोकना और छोड़ना। तो आप लोग प्राणायाम से शुरू कीजिएगा, और उसके बाद कपालभाति भी आपको करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज। तो आज हम लोग संकल्प लेते हैं योग दिवस के दिन में 21 जून को कि हम सभी स्वस्थ रहने के लिए योगा ज़रूर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, सुनने से आपकी बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप आगे भी हमसे योगा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या योगा की वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर देंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।